हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम रेनबो वर्कबुक के लेसन 12 जिसका नाम है माय होम की वर्कबुक को फिल करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पाठ का नाम है माय होम, मेरा घर। आगे है सेलेक्ट द वर्ड्स from the box given below and write them against the appropriate pictures। नीचे दिए गए बॉक्स में शब्दों का चयन करें और उन्हें उपयुक्त चित्रों के सामने लिखें। जैसे आपके सामने इस बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, मीनिंग दे रखी हैं। आपको इन मीनिंग्स में से चित्रों के अनुसार सही मीनिंग का चयन करके रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे भरे हुए हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको ये घर दिखाई दे रहा है जिसकी मीनिंग होती है होम, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। अब आपके सामने ये ड्राइंग रूम दिख रहा है जिसे बैठक कमरा कहते हैं, तो आप यहाँ पे ड्राइंग रूम लिख लेंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा यह मेरा बैठक रूम है। आगे ये आपको बेडरूम दिखाई दे रहा है जिसे हम सोने का कमरा कहते हैं, तो आप यहाँ पे बेडरूम लिख लेंगे। जैसे दिस इज माई बेडरूम, यह मेरा सोने का कमरा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको ये किचन दिखाई दे रहा है जिसे रसोई घर कहते हैं, तो आप यहाँ पे किचन की मीनिंग लिख लेंगे और ये इसका अर्थ हो जाएगा दिस इज माई किचन, यह मेरा रसोई घर है। आगे ये आपको स्नान गृह दिखाई दे रहा है जिसे इंग्लिश में बाथरूम कहते हैं। दिस इज माई बाथरूम, यह मेरा स्नान घर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। चित्रों को देखो और वाक्यों को पूरा करो। दिस इज माई, यह क्या है बॉल, तो आपको यहाँ पे बॉल लिख देना है। दिस इज माई बॉल, यह मेरी गेंद है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कप, तो आपको यहाँ पे कप लिख देना है। दिस इज माई कप, यह मेरा कप है। यह आपको पुस्तक दिखाई दे रही है जिसकी मीनिंग बुक होती है, तो आपको यहाँ पे बुक लिख लेना है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यह पतंग है, तो पतंग की मीनिंग काइट होती है, तो आप यहाँ पे काइट लिख लेंगे। दिस इज माई काइट, यह मेरी पतंग है। चलिए अब और आगे देखते हैं। आगे है मैच द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विद कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। सार्थक शब्द बनाने के लिए कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी से मिलाएं। तो बच्चों, आपको जो है कुछ मीनिंग दी गई हैं जिनका कि आपको सही मिलान करके एक सार्थक मीनिंग बनानी है। जैसे कि टूथ पेस्ट, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा टूथ पेस्ट। आगे सोप केस, तो सोप केस बन जाएगा ये जिसका अर्थ होता है साबुनदानी। पिलो कवर, तो ये बन जाएगा पिलो कवर जिसका अर्थ होता है तकिए का कवर। आगे है बेड सीट, बेड सीट का अर्थ होता है चादर। टेबल फैन, टेबल पंखा जो होता है वो हो जाएगा आपका टेबल फैन। आगे सोफा सेट, सोफा सेट जो घरों में रखा रहता है बैठने के लिए वो होता है आपका सोफा सेट। ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं हम श्रृंगार पटल को जहाँ पे माताएं बहनें अपना श्रृंगार करती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट देम इन द राइट कॉलम। बॉक्स से शब्द चुनें और उन्हें सही कॉलम में लिखें। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दे रखी हैं, आपको इन्हें सही कॉलम में लिखना है। जैसे ड्राइंग रूम में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उनको यहाँ पे लिखना है। बेडरूम में जो भी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उनको यहाँ पे, किचन में जो वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पे, और बाथरूम में जो वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ से देखकर सही सही अपनी नोटबुक में वर्कबुक में भर लेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे ड्राइंग रूम में आपका सोफ़ा रखा जाता है, टेलीविज़न रखा जाता है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को लिख लेंगे। बेडरूम में बेड, पिलो, बेडशीट, अलमारी, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। किचन में कप्स, स्पून, गैस स्टोव, बाउल, और बाथरूम में बकेट, सोप, टॉवल, ब्रश एंड टूथपेस्ट। अब मैं आपको इन सभी के एक एक बार अर्थ बता देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग रूम बोलते हैं हम बैठक कमरे को, जिसमें सोफ़ा आप जानते ही हैं, टेलीविज़न टीवी को कहते हैं, बाथरूम बेडरूम का अर्थ होता है सोने का कमरा। तो जहाँ सोते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ होती हैं, बेड होता है जिसे बिस्तर कहते हैं, पिलो तकिया, बेडशीट चादर, अलमीरा अलमारी। किचन बोलते हैं रसोई घर को, तो रसोई घर में क्या क्या होता है, कप्स जो कप होते हैं, स्पून चम्मच, गैस स्टोव बोलते हैं गैस चूल्हा, बाउल बोलते हैं कटोरा या कटोरी। अब बाथरूम में क्या क्या रखा रहता है आपका स्नान घर में, बकेट जिसे बाल्टी बोलते हैं, सोप जिसे साबुन कहते हैं, टॉवल तौलिया से कहते हैं, ब्रश जो दांत साफ करने वाला ब्रश होता है वो, एंड टूथपेस्ट जो कॉलगेट होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।